क्रियाओं के फॉर्म के संबंध में कंफ्यूजन। क्या आपसे भी कभी मेक का मेक्ड मेक्ड हो जाता है? अगर हाँ, तो आज के बाद नहीं होगा। नमस्कार, मैं केजरीवाल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं उन ट्रिक्स और रूल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे कि क्रियाओं के संबंध में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, वो क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए। ये मेरा प्रयास है और वादा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो अलग अलग आधार पे क्रियाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैं बता दूं, ऑन द बेस ऑफ फॉर्म्स, रूप के आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश। फर्स्ट इज रेगुलर एंड सेकंड इज इरेगुलर। नियमित और अनियमित क्रिया। नियमित क्रिया किसको कहते हैं देख लेते हैं। जिनके तीनों रूप के शब्द सेम होते हैं। दूसरे शब्द बता दूं, जिसमें ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, आस्क asked, decide, water means पानी देना, watered, कफ means खांसना, कफ्ड etc. क्लियर हुआ? नाउ इरेगुलर वर्ब्स किसको कहते हैं देखिए, जिसके तीनों रूप के शब्द अलग अलग होते हैं, इरेगुलर होते हैं, नियमित नहीं होते। फिर दूसरा अर्थ ये भी बता दूं कि जिसमें ईडी लगा करके आप सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, उनको क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर कैच, सेकंड फॉर्म काट, थर्ड काट। इसी प्रकार से गो, बेंट, गार्ड। देख सकते हैं कि तीनों रूप के शब्द अलग अलग है। क्लियर हुआ? आपको बता दूं, इस रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस पर भी बात कर दूं मैं। बेचारे वीक होते हैं, हम सिर्फ ईडी लगाते हैं और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं, इसलिए इस रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब भी कहते हैं। अब इरेगुलर को स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस पर बात करते हैं। ये स्ट्रांग होते हैं, ये वीक नहीं होते हैं। हमारे ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बन जाते। अगर इन्हें सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है तो इनके नियम अनुसार चलना होगा। अपने नियम अनुसार ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई इस इरेगुलर वर्ब को स्ट्रांग वर्ब भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बातें रेगुलर और इरेगुलर की हो रही, तो मैं एक बात और बता दूं कि अंग्रेजी में चाहे रिटन हो या ओरल हो, लगभग 90 से 95% इस रेगुलर वर्ब, इस वीक वर्ब मींस ईडी फॉर्म वाले वर्ब का प्रयोग होता है, और मुश्किल से 5-6%, मैक्सिमम 10% इस स्ट्रॉन्ग वर्ब, इरेगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। ओके, आज हम क्रियाओं के फॉर्म के संबंध में जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर करेंगे। लेकिन पहले ये तो जान लें कि क्रियाओं के कितने फॉर्म होते हैं। लोग अलग अलग कहते हैं, कोई 3 कहता है, कोई 4 कहता है, कोई 5 कहता है। मैं बता दूं, कंफर्म के बता रहा हूं कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश। क्रियाओं के 5 रूप होते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, किसी के बहकावे मत आइए। ये कंफर्म है कि क्रियाओं के 5 रूप होते हैं। कितने रूप? 5। सबके नाम मैं फटाफट बता देता हूँ। फर्स्ट का नाम है प्रेजेंट, सेकंड का नाम पास्ट, थर्ड का नाम पास्ट पार्टिसिपल, और ये फोर्थ फॉर्म का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, और ये लास्ट वाले फॉर्म का नाम है प्रेजेंट। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर तो दो प्रेजेंट है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता दूं, जो फर्स्ट वाला प्रेजेंट होता है, जो मूल रूप होता है, वो प्लूरल फॉर्म होता है, और लास्ट वाला जो प्रेजेंट होता है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, एस या ईएस फॉर्म होता है। क्लियर हुआ? अब हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। ये कॉल फर्स्ट फॉर्म, कॉल्ड सेकेंड फॉर्म, कॉल्ड थर्ड फॉर्म, कॉलिंग फोर्थ फॉर्म, और कॉल्स सिंगुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल्स वी कैन सी प्लीज का, सी का, बेग का और गो का। बहुत सारे एग्जांपल। तो इस तरीके से हमने जाना कि क्रियाओं के 5 रूप होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं फॉर्म्स को लेकर कंफ्यूजन कहां पर होता है। तो चलिए बारीकी से देखते हैं। कॉल में ईडी लगाकर हमने सेकेंड फॉर्म बनाया, थर्ड फॉर्म भी बनाया ईडी लगाकर। प्लीज में सिर्फ डी लगा करके हमने सेकेंड फॉर्म बनाया। ये सी सा सीन पूरा अलग है। यहाँ पर बेग में ईडी लगाने के पहले लास्ट लेटर को डबल कर दिए। अब इस फोर्थ फॉर्म पर भी बात करें। कॉल में आईएनजी लगाए फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए। प्लीज में ई को हटा के आईएनजी लगाएं। सी में बिना ई को हटाए आईएनजी लगाएं। बेग में लास्ट लेटर जी को डबल करके आईएनजी लगाएं। अब इस फिफ्थ फॉर्म पर भी बात कर दें, कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। ये बेग में एस लगाए, लेकिन गोज में ईएस लगाए। मेरे ख्याल से क्रियाओं के फॉर्म को लेकर यही कंफ्यूजन होते हैं कि कहां पर ईडी लगाए और कहां पर सिर्फ डी, कहां पर ई को हटाएं आईएनजी लगाने के पहले और कहां पर नहीं हटाएं, कहां पर एस लगाए और कहां पर ईएस। मेरे ख्याल से ये मोस्ट और फ्रीक्वेंट कंफ्यूजन है। अगर आपको कोई अलग और कंफ्यूजन हो तो जरूर बताएं। इस प्रकार से हमने जाना कि मोस्ट एंड फ्रीक्वेंट कंफ्यूजन्स क्या क्या है। अब उन कंफ्यूजन्स को क्लियर करते हैं सिस्टमेटिकली
वन बाई वन सबसे पहले सेकंड और थर्ड फॉर्म को लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, जनरली वी एड ईडी एट द एंड ऑफ वर्ड टू मेक पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। अर्थात सामान्यतः क्रिया शब्द के अंत में ईडी लगा करके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, एंजॉय, ईडी लगाया, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गए, एंजॉयड एंजॉयड। और देखें रिमाइंड, रिमाइंडेड रिमाइंडेड। लेकिन क्या सभी जगह ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं? या एग्जाम्पल देखिए यहाँ, हाउस, हाउस मेरे घर में रहना या घर में रखना, आश्रय देना। यहाँ पर हमने क्या देखा कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने सिर्फ डी लगाया। इस तरीके से शब्द क्या जा रहा कि जिस क्रिया शब्द के अंत में ई हो पहले से तो सिर्फ डी लगा रहे हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन अगर ईडी हो पहले से तो आप ईडी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। कि एंजॉय ईडी लगा करके बनाए, लेकिन हाउस जहां पर पहले से ई है तो हम सिर्फ डी लगा करके सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे। एडवाइस इसमें भी देख सकते हैं। इज इट क्लियर? सेकंड रूल। चलिए अब उस कंफ्यूजन पर बात करें कि लास्ट लेटर को डबल करें या ना करें। तो देख लेते हैं फटाफट कि सिंगल सिलेबिक वर्ड हो जिसमें सिर्फ एक ही स्वर ध्वनि हो और लास्ट में कंसोनेंट हो, कंसोनेंट माने व्यंजन हो, उस स्थिति में आपको ईडी लगाने से पहले लास्ट लेटर को डबल कर रहा है। देख सकते हैं टी लास्ट में टी है जो कि व्यंजन है। आप इसमें ईडी लगाने से पहले आप टी को डबल करेंगे। पैटेड, पैटेड। मोर एग्जांपल्स वी कैन सी हियर, ड्रॉप एंड स्टॉप, बेग एटसेट्रा। अक्सर वाई के संबंध में कंफ्यूजन रहता है कि वाई को हटाएं या ना हटाएं। तो चलिए क्लियर कर देते हैं आराम से। ट्राई, वाई को हटा के हमने आईडी लगा और सेकंड और थर्ड फॉर्म बना दिए। और एग्जांपल डिनाई। लेकिन क्या सभी जगह वाई को हटाते हैं? देखेंगे एग्जांपल, ई एन जे वाई, एंजॉय, यहाँ पर हमने वाई को डी हटाया और ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया है। प्ले, पीएलए वाई, लास्ट वाई है, यहाँ पर भी वाई नहीं हटाया और ईडी लगाए हैं। मतलब क्या हुआ, इसका ये नियम बना कि अगर वाई के पहले कंसोनेंट हो, कंसोनेंट माने क्या, व्यंजन अक्षर, तो वाई को हटा रहे हैं, आई ई डी लगा करके सेकंड थर्ड फॉर्म बना रहे हैं। जैसे कि ये ट्राई और ये डिनाई, इन दोनों में वाई के पहले व्यंजन अक्षर है, इसलिए हम वाई को हटा करके आई ई डी लगा करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाए। लेकिन अगर वाई के पहले वावेल लेटर हो, वावेल माने कौन, ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई भी हो, तब की कंडीशन में आपको वाई को नहीं हटाना है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सीधा ईडी लगाना है। क्लियर हुआ? एंजॉय में देख सकते हैं और ये प्ले में भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, कुछ सिंगल सिलेबिक वर्ड है जिसके अंत में डी है, क्या ध्यान रखेंगे, एक एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, डी लास्ट में डी होना चाहिए और सिंगल सिलेबिक हो माने जिसमें एक ही स्वर ध्वनि हो, उस कंडीशन में आपको डी को हटाकर टी लगाना है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। एग्जांपल देख सकते हैं, एस ई एन डी, इस डी के बदले हम टी लगाएंगे और सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। सेंट, सेंट। मोर एग्जांपल्स, बेड, बेंच, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड। कैसे दोस्तों, ये क्लियर हुआ होगा? नेक्स्ट अब देखें कुछ ऐसे क्रिया शब्द जिसमें एक ही वावेल है, एक वावेल लेटर है, ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक, वो रिपीट हुआ है, तब की कंडीशन में उसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो एक वावेल लेटर को आपको रिमूव कर देना है। क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? देखें यहाँ पर एस एच डबल ओ टी, डबल ओ टी, इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, डबल ओ को हम सिंगल ओ कर देंगे और इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे शूट का शॉर्ट, शॉर्ट। ओके, मोर एग्जांपल्स, ब्लीड, कीप, यहाँ पर भी हम ई को गायब करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर लास्ट में पी हो तो आपको अलग से लास्ट में टी लगाना होगा, ये ध्यान रखेंगे। देखें जैसे ये कीप, यहाँ पर एक ई को हमने गायब कर दिया लेकिन लास्ट में हमने टी जोड़ा। टी क्यों जोड़ा? ये पी है इसलिए। और देखिए ये विप, और देख सकते हैं स्लिप, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, स्लेप्ट, लास्ट में टी जोड़े, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट। इस तरीके से ये समझ लीजिए लास्ट में पी होगा तो कि एक वावेल लेटर अपने पास रखना है और एक कंसोनेंट लेटर टी उनको देना है। ठीक है भाई, अब आप देखिए सिंगल सिलेबिक वर्ड है, कुछ ऐसे सिंगल सिलेबिक वर्ड है जिसके लास्ट में टी है, ध्यान रखेंगे। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना मीन्स वास्तव में कुछ नहीं करना है, उनके तीनों जो रूप हैं वो एक बराबर होंगे, सेम होंगे। देख सकते हैं बीईटी लास्ट में टी है, सिंगल सिलेबिक वर्ड है, एक ही स्वर ध्वनि है, तो ये बेट हो जाएगा और ये बेट हो जाएगा। अब आप कौन सा अगला एग्जाम्पल सोच रहे हैं? भाई समझ गया, कौन सा एग्जाम्पल सोच रहे हैं आप? बिल्कुल, आप कट के बारे में सोच रहे हैं और कट ही इसमें फिट होता है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख सकते हैं, हर्ट, पुट, शट, एटसेट्रा।
कुछ ऐसे शब्द और देख लेते हैं जिनके क्रिया जिनके तीनों रूप अलग अलग होते हैं। ये और देख सकते हैं एग्जाम्पल्स, बाई, बाट, बाट, गिव, गैव, गिवर, सी, सा, सीन, ये पूरे अलग होते हैं। ये किस प्रकार के वर्ब हैं? आप गेस कर रहे हैं और आपका जो गेस है वो सही है, बिल्कुल सही। ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं और मैं यहाँ स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इनको आपको स्ट्रांगली मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि अंग्रेजी में इनकी संख्या मुश्किल से 5 से 10% है और इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये आपके बाएं हाथ का खेल है, इतना मुझे पक्का भरोसा है। कर सकते हैं ना? इस प्रकार से अभी तक हमने फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने में जो डाउट्स होते हैं उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं उन पर बात की। अब हम फोर्थ फॉर्म मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म पर बात करें। यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हो सकती है इस पर बात करें। सबसे पहले क्या होता है कि क्रिया शब्द में डायरेक्टली आईएनजी जोड़ते हैं। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, रीड आईएनजी जोड़ेंगे रीडिंग बनेगा, प्ले आईएनजी जोड़ेंगे प्लेइंग बनेगा। ये सामान्य हुआ कि रीड और प्ले भी इस तरीके से आईएनजी जोड़ सकते हैं। लेकिन आईएनजी फॉर्म बनाते समय और क्या सावधानी रखते हैं उस पर बात करते हैं कि जब क्रिया शब्द के अंत में ई हो, क्या हो, ई हो, तो आपको ई को हटा करके आईएनजी लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं DRIVE, यहाँ पर VE है लेकिन आईएनजी जब जोड़ेंगे तो ई है वो गायब हो जाएगा और ये बच जाएगा ड्राइविंग, VING। ठीक, गिव इसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं। लेकिन क्या सभी जगह ई को हटाते हैं आईएनजी लगाने के लिए? नहीं। कब नहीं हटाते इस पर बात कर ले कि जब लास्ट में ई हो और ई के पहले और ई हो, मतलब डबल ई हो, तब की कंडीशन में आपको ई को नहीं हटाना है और सीधा आईएनजी लगाना है। इसका अर्थ ये हुआ, समझ लीजिए कि जब ई लास्ट में सिंगल रहता है तो आई है अपनी पावर दिखा के बेचारे को धक्के मार के वहां से भगाता है। लेकिन जब डबल ई होता है तो आई की टिकी नहीं चलती और सरेंडर कर देते हैं और चुपचाप उसके पीछे लग जाते हैं। यही समझ लीजिए। क्लियर हुआ? इस तरीके से आईएनजी कहाँ लगाते हैं, कहाँ ई को हटा के आईएनजी लगाते हैं और कहाँ ई को नहीं हटाते, ये क्लियर हुआ होगा। अब कंफ्यूजन कहीं कहीं हो सकता है कि सर कि कहाँ पर हम आईएनजी लगाने के पहले लास्ट लेटर को डबल करें, तो क्लियर कर देता हूं मैं कि ऐसे सिंगल सिलेबिक वर्ड है, क्या ऐसे सिंगल सिलेबिक वर्ड है जिसके लास्ट में कंसोनेंट है। कंसोनेंट माने क्या? बी, सी, डी एटसेट्रा। उस स्थिति में आपको क्या करना है, आईएनजी लगाने के पहले लास्ट लेटर को डबल करना है। कंडीशन क्या है? लास्ट लेटर कंसोनेंट होना चाहिए और वो वर्ड होना चाहिए सिंगल सिलेबिक, माने एक ही स्वर ध्वनि वाला शब्द होना चाहिए, लंबा शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं पुट, PUT, आईएनजी लगाने के पहले टी को हमने डबल किया और रर, इसमें भी एन को डबल किए, सिम और शट। क्लियर हुआ होगा कि कहां पर डबल करना है। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं ऐसे क्रिया शब्द जिसके लास्ट में आई और ई है और उसमें आईएनजी यूज करना, क्या करना है, तो आई और ई को हटा करके वाई लगाना है और उसके बाद फिर आईएनजी यूज करना है। ठीक भाई, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं लाई, LIE, हम आईएनजी फॉर्म बनाने के पहले इस आई और ई को हटा के वाई लगाए फिर आईएनजी यूज किए। फॉर एग्जाम्पल्स टाई, टाइंग, डाई, डाइंग। अब इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये वाई है वो बदला ले रहा है। कैसे बदला ले रहा है? अभी आपने देखा सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय कि वाई को हटा करके आई और ई लगाते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए आई और ई को हटा के वाई लगाना है। क्लियर हुआ? आपने देखा कि चौथे फॉर्म भी आप आसानी से बना सकते, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम बात करें पांचवें फॉर्म बने एस फॉर्म के बारे में। तो ये सबसे पहले ये बता दूं कि एस क्यों जोड़ते हैं। वाई डू वी एट SRES किसके लिए? सिंगुलर बनाने के लिए, क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब कह सकते हैं सर वी हैव टू ऑप्शंस, कि सर हमारे पास दो ऑप्शन, कौन? एस या यस। किसका प्रयोग किसके साथ करें? तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लियर कर देता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि वह क्रिया शब्द जिसके अंत में क्या है, ध्यान से देखिएगा, SHCHOX या Z। क्या आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं? एस, गुड, SHCHOX और Z हो तो क्या जोड़ना है? ES जोड़ना है। किसके लिए? एक क्वेश्चन बनाने के लिए। और बाकी ये जो कंडीशंस पूरा नहीं करते उनमें क्या जोड़ना है? S जोड़ना है। ठीक है, क्लियर हो? ये अच्छे से याद रहे, इसके लिए मैं इसको नाउन के साथ जोड़ देता हूँ। आपको याद होगा नंबर के अंतर्गत एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कि जिन संख्या शब्दों के लास्ट में क्या एस हो, SHCHOX या Z हो, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? ES का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करते हैं। अंतर सिर्फ ये है, नाउन को एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, वर्ब को बहुवचन से एक वचन। क्लियर हुआ? यू कैन सी एग्जांपल्स। पास्ट, लास्ट में एस है, ES जोड़ेंगे और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पासीज,
brush sh. We will add here es, brushes, catch, catches, buzz, buzzes. यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ch का उच्चारण अगर च हो तब की स्थिति में es जोड़ना है, लेकिन कोई ऐसा क्रिया शब्द जिसमें ch लास्ट में और उसका उच्चारण अगर क दिया हुआ है तो आपको ये es नहीं जोड़ना है। क्या जोड़ना है? सिर्फ एस जोड़ना है। ठीक है भाई। आप एस के भी कुछ एग्जांपल देख ले। प्ले लास्ट में वाई है तो सिर्फ एस जोड़ेंगे। प्लेस, कम, कम्स, ड्राइव, ड्राइव्स, रीड लास्ट में डी है तो एस जोड़ेंगे। रीड्स। इस तरीके से आज हमने क्रियाओं के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को लेकर जितने सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं उनको क्लियर करने के प्रयास किए और मैं अब आश्वस्त हूं कि आप कभी भी कहीं भी फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको कितना समझ आया ये आप मुझे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ यही मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।